न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमूल कासमी साहब। आइए उनसे कुछ वार्ता करते हैं। पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। साहब, आप इतने टाइम से इसमें है उत्तराखंड बोर्ड के चेयरमैन, तो क्या क्या सरकार की योजनाएँ चल रही हैं और किस तरह से लाभ मिल रहा है, ये थोड़ा सा जानकारी। देखिए, उत्तराखंड राज्य बहुत संवेदनशील है और वीरों की और तपस्वियों की भूमि है और उस एक अति संवेदनशील हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर उत्तराखंड तरक्की की राह पर गामजन है और जितना काम उन्होंने इन 4 सालों में किया है उतना काम जब से उत्तराखंड बना है उतना ही काम, यानी 26,000 नियुक्तियां उन्होंने दी हैं। अब तक सब लोग मिलकर 26,000 नौकरी नहीं दे पाए हैं और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आम जनमानस को उसमें बगैर किसी भेदभाव के, कोई किसी कम्युनिटी विशेष का या किसी का कोई उसमें भेदभाव नहीं है और यही उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब वो आए तो उन्होंने सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। ये एक ऐसा, उनके मुंह से एक ऐसा शब्द निकला जिसे हम सोच नहीं सकते थे कि 60 साल जिस पार्टी ने सरकार चलाई हो, मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया हो। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। उन्होंने 60 साल में मुसलमानों को 33% से ला करके 1.5% पे छोड़ दिया, बेरोजगार बना दिया और आरएसएस और बीजेपी का नाम ले लेकर उनके दिमागों के अंदर एक खौफ पैदा कर दिया। कल्याण का कोई काम नहीं किया और यहाँ तक आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शन कोई आता है तो वो ये उम्मीद करते हैं कि मुसलमान और जाएगा कहाँ। मुसलमानों की बदनसीबी ये है कि उन्होंने अपने रिश्तों को अच्छा करने की बजाय अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानने की कोशिश ही नहीं। भाई आप देखिए कि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तराखंड राज्य के अंदर मैंने ये देखा है कि 4 साल का माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कार्यकाल बड़ी निष्पक्षता से, सबके कल्याण से भरा हुआ है और कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जहां उन्होंने कहीं भेदभाव किया। हाँ, तुष्टिकरण उन्होंने नहीं किया जो कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर किया। उन्होंने संतुष्टिकरण का काम किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस मिशन को आगे बढ़ाया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मदरसा एजुकेशन बोर्ड को तो हमने उनके नेतृत्व के अंदर प्रयास किए, कोशिश की कि हमने मुसलमानों के गरीब घरों के पढ़ने वाले बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का जो काम किया वो और आगे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बढ़ाया कि उन बच्चों को मदरसों की जो सनद थी, जो डिग्री थी, जो प्रमाण पत्र था, वो कहीं मान्य नहीं था। आज सीधा जब मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आता है तो उन्होंने कहा कि भाई समान शिक्षा होनी चाहिए और सबको बराबर शिक्षा मिले, तो उन्होंने मदरसा बोर्ड का विस्तार कर दिया और मदरसा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले मदरसों को मान्यता मिलती थी। अब उन्होंने 2026 के बाद एक शैक्षणिक अल्पसंख्यक शैक्षणिक प्राधिकरण बनाने का फैसला किया और विद्यालय परिषद का जो सिलेबस उसमें पढ़ाएंगे उससे उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन तो मिलेगी ही, अब उन्हें समकक्षता की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। सीधे जो प्रमाण पत्र उन्हें मिलेगा वो अन्य जो हायर एजुकेशन है उसकी तरफ जा सकते हैं। तो आप बताइए कि कल आने वाले दिनों में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे अगर इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, IAS और IPS बनेंगे तो इससे कौम का, मुस्लिम कम्युनिटी का भला होगा
वो भी अपने पैरों पे खड़े होंगे, उनके भी अरमान है जो पूरे करेंगे। और राष्ट्रवाद जो राष्ट्र सर्वोपरि और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, जिससे कांग्रेस और अन्य जितने दल हैं उन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक बनाने के लिए आरएसएस और बीजेपी से डराया। मैं आज नजीबाबाद के अंदर बैठ कर के एक बात कह सकता हूँ कि इस जनपद को आप जनपद के बारे में अगर सुनेंगे तो जितने भी डिग्री कॉलेज हैं, विशेषकर लड़कियों के हों या लड़कों के हों, वो सब हमारे हिंदू भाइयों ने बनाए। और उन हिंदू भाइयों के स्थापित स्कूलों और कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में 94% बच्चे मुसलमानों के पढ़ रहे हैं, जो अपना भविष्य सुधार रहे हैं। जिस संगठन से आप उनके दिमागों के अंदर, मुसलमानों के अंदर दूरी पैदा करना चाहते हैं, वो आपके बच्चों का कल्याण कर रहे हैं। तो इसलिए मैं मुसलमानों से एक बात कहना चाहूँगा कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड के माध्यम से हमने उत्तराखंड राज्य के गरीब बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने का जो कार्य किया है, वो आने वाले दिनों में उसका रिजल्ट सामने आएगा। और आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने प्रैक्टिकली मुसलमानों के दर्द को समझा। मुसलमान ही नहीं, तमाम वर्गों का कल्याण कर रहे हैं बगैर किसी भेदभाव के। अब रह जाती है बात ये कि कुछ मुसलमानों के कुछ छदम ऐसे लोग हैं कि जो मुसलमानों को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। जैसे कहीं कोई खाली जगह देखी, आपने वहाँ एक मज़ार बना दिया जिसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई धर्म स्थल बना दिया। इसी तरह से आपने जो है खाने का आप खाना बना रहे हैं, कौन है वो लोग? या तो कोई उनसे करा रहा है ताकि मुसलमानों को जो आज वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, उन्हें मुख्य धारा से अलग कर दिया जाए। यदि वो खाने में थूक मिला रहे हैं, अरे भाई लानत है ऐसी बात के ऊपर कि जो लोग पवित्रता के लिए जाने जाते हो, जहां आधा ईमान सफाई हो, अगर ऐसे लोग गंदगी करेंगे तो वो तो कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। इसी तरह से कुछ ऐसे अफराद, कुछ ऐसे कालनेमी हमारे यहाँ ऑपरेशन चला बगैर किसी भेदभाव के चला। कुछ आज भी ऐसे अफराद हैं जो हमारी बहन बेटियों को छेड़ते हैं, पूरी कम्युनिटी उससे बदनाम होती है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बड़ी निष्पक्षता के साथ, अभी आपने देखा होगा कि मैं एक और टॉपिक के मैं ये कहना चाहूँगा बहुत मुख्तसर, कि अभी पिछले दिनों यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के मौके पर कैसी घटना घटती है कि एक नई परंपरा लाके खड़े कर दी कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन मोहब्बत नहीं करता? तुम नहीं करते, तुम फर्जी लोग, और तुमने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बदनाम किया है। तो सरकार ने यह फैसला किया, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की। बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ मुसलमानों से कि 18 और 20 साल के बच्चे जो इनोसेंट होते हैं, वो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करके ये उन्हें सड़कों पे ले आते हैं। उससे इनके दो फायदे हैं। एक तो जब उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, वो जेल में जाएंगे, वो थाने पुलिस के कोर्ट के चक्कर काटेंगे, तो उनके दिमागों के अंदर, उनके वालिदैन के दिमागों के अंदर ये आएगा कि हमारे बच्चों के साथ सरकार अच्छा नहीं कर रही है, यानी असंतुष्टि पैदा होगी। असंतोष जब पैदा होगा तो इनका फायदा है, दोनों हाथों में लड्डू है। वो बच्चे जेल में जाए, उनका करियर खराब हो, और उधर सरकार से असंतोष पैदा हो। तो इसलिए मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये है कि आप उनके आचरण को ग्रहण करें। यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा कि आचरण तो नजर आना चाहिए आपका। तो इसलिए मैं आपसे बात कहना चाहूँगा कि मुसलमानों, आपको अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ लाइए, आपसी भाईचारा बनाइए। हिंदू और मुसलमान हम अलग नहीं हैं, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों तुम्हारे दूध और खून के रिश्ते हैं, एक दूसरे का आदर करिए, सम्मान करिए, यही इस्लाम से। तो मुफ्ती साहब, जैसा आप बता रहे हैं कि मुसलमानों को इतनी योजनाएं सरकार ने चला रखी है, उसमें लाभ भी देने की कोशिश कर रही है, उसके बावजूद मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी से जो है नहीं जुड़ पाता। और मुसलमान का कहना ये रहता है, ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोगों का, कि साहब सरकारें जो है भेदभाव कर रही है मुसलमानों के साथ। जैसे अभी वक्फ बोर्ड का कानून आया था, उसका भी विरोध हुआ था। अभी थोड़ा सा ये मोहम्मद वाला मामला मोहम्मद वाला था, तो उसमें लोगों का कहना यह है कि सरकार जो है वो भेदभाव करती है हमारे साथ। देखिए, पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि कहीं भेदभाव करती है। खाद्य सामग्री बराबर आपको मिली, बल्कि ज़्यादा मुसलमानों की। कच्चे मकान क्योंकि मुसलमानों के ज़्यादा थे, इसलिए वो पक्के हुए। मुद्रा योजना हो, उज्ज्वल योजना हो,
जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, बगैर किसी भेदभाव के मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचा है। ये बहुत गलत बात है। अगर कोई ऐसा प्रोपेगेंडा करता है तो वो मुसलमानों के खिलाफ, मैं समझता हूँ मुसलमानों का हितेश ही नहीं। और दूसरी बात आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ रहे हैं, मैं उत्तराखंड का हवाला आपको देता हूँ कि अभी 2024 में जो इलेक्शन हुए पार्लियामेंट में, हमारे यहाँ 5 सीटें हैं, पाँचों सीटें निकली और बड़े मार्जिन से निकली। अगर मुसलमान वोट नहीं देता तो इतने मार्जिन से हम कैसे जीते। तो इसलिए मैं आपसे बता दूं कि मुसलमान जुड़ना चाहता है। मुसलमानों के तथाकथित ठेकेदार जो उनके नाम पे फ़ायदा उठा रहे हैं, वो उन्हें बरगलाने की कोशिश करते हैं, भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात और कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों से सीधे अपील करना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के किसी एक जगह बताइए कि भारतीय जनता पार्टी या RSS ने किसी के ऐसे आदमी के घर पे पत्थर फेंका हो या बिल्डोज़र चला हो जो इनोसेंट हो या बेगुनाह हो। उन्हीं लोगों के जैसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आई लव मोहम्मद का आपने जिक्र किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो कानपुर के अपर आयुक्त, पुलिस अपर आयुक्त ने स्पष्ट किया, उन्होंने ये कहा कि हमने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं की है। FIR दर्ज इसमें हुई है कि जो रास्ता निर्धारित किया गया था उस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते की तरफ चले, और उसमें ये संभावनाएं थी कि इससे जो है सांप्रदायिकता फैल सकती है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को आपको मेंटेन करने के लिए जिन्होंने उसका उल्लंघन किया उस पर कार्रवाई हुई है। तो इसलिए मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर के आप मुसलमानों को क्यों आप उन्हें मुख्य धारा से काटना चाहते हैं, क्यों उनका नुकसान करना चाहते हैं। तो इसलिए आपके जरिए से कहना चाहता हूँ मुसलमानों से कि आप अपनी दोस्ती को बढ़ाइए, भाईचारा बढ़ाइए। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, मैं आपसे फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हर गमछा जो गले के अंदर अगर हुआ है तो वो RSS और BJP का नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे ये बात कह सकता हूँ कि आप उन्हें भी वही अखलाक जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, मोहब्बत का, भाईचारे का, आप उसे दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं कोई अच्छा काम करे, उनके कैंडिडेट अच्छा काम करे, तो मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि आप स्थानीय लेवल पर उनसे अपने जवाब अच्छे करिए और आप वोट दीजिए। जब आप वोट देंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपकी दूरी गुर्बत बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।